हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4:2:1 की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आज है संडे, तो हम लोगों को जो टेस्ट देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है 4 दिन पढ़ने के बाद सैटरडे के दिन आप लोगों को रिवीजन करना होता है और संडे के दिन टेस्ट देते हैं और उसके अगले दिन मतलब मंडे के दिन हम इन जो टेस्ट देंगे 2 टेस्ट, इन टेस्टों का हमें एनालिसिस करना होता है। इसके साथ साथ जैसे कि लाइव टेस्ट चल रहे हैं तो वो टेस्ट तो आपको देने ही हैं, तो आपके पास हो जाते हैं लगभग 3 टेस्ट। तो आपको पूरा मंडे का दिन दिया जाता है कि आप लोग एनालिसिस कर सकें। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऐसे टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि आप टेस्ट देते जा रहे हो लेकिन क्या हो रहा है कि आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी टेस्ट सीरीज ही खत्म हो गई लेकिन अभी तक उनके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता। वो उसका कारण यही है कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो उससे कुछ सीख नहीं पा रहे हो। सबसे पहले मैं एक चीज और बता रहा हूं, न्यू जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मैं बोल रहा हूं कि हाँ भाई आपके लिए प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों से कह रहा हूं बिल्कुल मेरे भरोसे मत बैठ जाना। मैं जितनी हेल्प हो सकेगी मैं उतनी हेल्प करूंगा। आपको पता है कि मेरी भी जॉब रहती है तो भाई मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करूंगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ मैं करूंगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा सिलेबस की वीडियो पड़ी हुई है, टारगेट्स पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। अगर आपका टाइम मिलता है, खाली हो, तो कहीं से भी बस आपको सिलेबस देखना है कि हाँ भाई मेरे सिलेबस में एचसीएफ है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, जो आपके सिलेबस में बस उसे कवर करते चलो। चाहे यहां से करो, वहां से करो, कहीं से भी करो, बस आपको वो चीजें कवर करनी है। आप हमारे टेलीग्राम में भी जाएंगे, पीछे करते जाएंगे तो आप लोगों को वो चीजें मिलेंगी। लेकिन आप लोगों के लिए मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं वो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें दूंगा, लेकिन मेरे भरोसे अभी मत रहो। मैं आप लोगों को कह रहा हूं मैं दूंगा जरूर, लेकिन मेरे भरोसे ही नहीं बैठ जाना है। आप लोगों को अपना सिलेबस लेना है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क्स किसका कितना ज्यादा वेटेज है, आपको अपने चैप्टर्स कंप्लीट करते चलने हैं। मान लो मैं इधर से लेके चल रहा हूं एलसीएम एचसीएफ, तो आप पीछे से बार ग्राफ कंप्लीट कर लो, मीन मोडिंग कंप्लीट कर लो, ठीक है, मेंसुरेशन कंप्लीट कर लो। तो कुछ चीजें आपको कंप्लीट करनी होंगी, कुछ चीजें मैं करवाऊंगा। इसी तरीके से 1 महीने में सिलेबस कवर हो सकता है, अदरवाइज कवर नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं बिल्कुल मेरे भरोसे मत बैठ जाओ। आप लोगों के साथ जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, आप उन चीजों को कवर करते चलो। और करंट अफेयर्स की अगर बात करूं तो वहां पे मैंने मार्क कर करके दे रखा है। आपने अगर बुक ले ली है तो जाके एक दिन में मार्क ही कर लो कि क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे आप बार बार जब पढ़ो तो उसी चीज को पढ़ो। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बात करने वाले हैं कि टेस्ट कौन सा देना है, टेस्ट में किन बातों का ध्यान रखना है। देखो मैं ये बात कई बार बता चुका हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है टेस्ट में 2 से 3 राउंड मारना। और 2 से 3 राउंड कैसे मारे जा सकते हैं वो सब जानते हैं कि पहला वाला जो राउंड है उसमें अटकना नहीं है। बस अगर आप अटके तो आपको दिक्कत होगी। आप पहला राउंड जब निकल के जा रहे हो, अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको लग रहा है इस पे टाइम लगेगा, उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ो, आगे बढ़ो, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे निकलो। उसके बाद, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लास्ट में हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत इजी होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। अब आप खुद सोचो, जो बच्चा पूरे लास्ट तक लेके जा रहा है, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस इजी थे, आप 90 तक ही पहुंचे या 80 तक ही पहुंचे और उसने 80 के बाद के जो 20 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन आपको आते थे, तो आप वैसे ही पीछे हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 2 से 3 राउंड मारना कंपलसरी है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में, जो 18 वीडियोस की प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें बता रखी हैं। किस तरीके से ऑप्शन ना आता हो तो आप कर सकते हो, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रिक्स अपना सकते हो कि हाँ भैया अगर ऑप्शन है तो कब आप लोगों को तुक्का मारना है, कब क्या करना है, ये सारी चीजें वहां पे बताई गई हैं। और अप्रोक्सीमेशन मेथड का कैसे यूज होता है, ये सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से उसमें बता रखी हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने प्लेलिस्ट देख ली है। न्यू स्टूडेंट से बार बार मैं कह रहा हूं, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है 18 वीडियोस की, तो भैया देख लो 1.5 से 2 घंटे मूवी समझ के देख लो। आपने 1.5 से 2 घंटे देख लिया तो आपके उसी दिन से मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। और नहीं तो आप भटकते रहो, यहां भी भटको वहां भी भटको, कुछ होना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग उन प्लेलिस्ट को देख लो। मैंने उसमें बताया है कि करंट में क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज में कहां से क्या क्या कवर करना है। और आप लोगों को करंट के भी कुछ टॉपिक्स में जैसे बता दूं, देखो अभी भी बता रहा हूं मैं, नोबेल प्राइज हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के नेशनल अवार्ड हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड हैं, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप कवर, प्लेयर्स हैं, कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है, ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, ये जो चीजें हैं इन्हें आप प्लीज करके कहीं से भी कर लीजिए अभी, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है। और आपके पास जब सिलेबस है तो आप किसके भरोसे बैठे हो यार। आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को करते चलिए, इसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट होगा। अदरवाइज आप किसी के भरोसे बैठ जाओ, मेरे भरोसे, उस टीचर के भरोसे, उस टीचर के बाद में उसे गाली दो कि भैया तूने तो कराया ही नहीं, ये नहीं। अरे कैसे कराएगा, आपको नौकरी लेनी है ना, तो आप किसी के भरोसे मत बैठो। जो लड़के स्मार्ट होते हैं ना, जो लड़कियां स्मार्ट होती है ना, वो इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ती। वो क्या करती है, अगर जितना
जितना वहाँ से हेल्प मिल रही है अच्छी बात है, हेल्प लेते रहेंगे, लेकिन अपना भी दिमाग चलाते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल किसी के सहारे बैठे रहो, तो किसी के सहारे नहीं बैठना है। सिलेबस आपके सामने है, वही है आपकी सब कुछ। जहाँ पे जिस बच्चे ने सिलेबस देख लिया मतलब उसने सब कुछ देख लिया। रिजल्ट्स आपको प्लेलिस्ट के पता है, तो अगर नहीं भी पता है तो आप देख लो कि प्लेलिस्ट से कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो प्लेलिस्ट देखना कंपलसरी है, उसके बाद आप जहां से मन करिए जो करिए आप करना शुरू कर दीजिए। और आप लोगों से कहूंगा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो आपके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है न्यू स्टूडेंट्स वाला, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे भी लिंक दे दूंगा। मैं वहां पे आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट डालना शुरू करूंगा कि बायो के कहां से कंप्लीट करना है। कम से कम इन 2-3 दिनों में जब तक कुछ नहीं हो रहा है आप बायो ही कंप्लीट कर लो, कुछ तो कंप्लीट करो, खाली मत बैठो यार। खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, मतलब कुछ भी करो। अब साला अगर खाली बैठो, तुम सोच रहे हो कि भैया वीडियो बनाएंगे तब मैं कुछ करूंगा ना, इसके भरोसे नहीं। अरे अगर भैया वीडियो नहीं बना रहे तो तब तक आपको बायो में ये पता है आपके सिलेबस है, ये चीज सिलेबस में है, तो उन चीजों को कवर कर लो। मैंने जो वीडियो सजेस्ट की हुई है उन वीडियोस को कर लो। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जाओ प्लेलिस्ट देखो, उसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। आपके लिए मैं कंटेंट वहां पे देना शुरू कर दूंगा और आप लोगों के लिए पूरी प्लानिंग हो गई है। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को सारी चीजें दी जाएंगी। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास जॉब है तो मुझे जॉब को भी टाइम देना पड़ता है। आपको तो जो बचा हुआ टाइम है वो मैं देता हूं जितना मुझसे हो पाता है। अपना मतलब जाग जाग के आपके लिए मैं टाइम निकालता हूं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। 4:2:1 की स्ट्रेटेजी पे इस टाइम पे तो आप ना चलो तो बेहतर है, क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम जरूर देना है। वो तो जरूर है कि रिवीजन के लिए टाइम देना है, लेकिन 4:2:1 इस टाइम पे आपसे फॉलो नहीं होगी। और अगर आप इसे फॉलो करोगे अब तो आपसे सिलेबस पूरा नहीं होगा। ये उनके लिए ही बेहतर है जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज टेस्ट नंबर लगाना है 4 और ये 2022 वाले ही टेस्ट लगाने हैं, और प्रीवियस ईयर टेस्ट नंबर लगाना है 57। ये इन दोनों का एनालिसिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे कह रहे हैं कि भैया हम टेस्ट और लगाएं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जितना मन करता है उतने टेस्ट लगाओ, क्योंकि मैंने कहा था पूरे दिन में आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे 12 घंटे आप पढ़ते ही रहोगे, उसमें 1 आध घंटा कभी ऑफलाइन टेस्ट लगा लिया, कभी ऑनलाइन टेस्ट लगा दिया। जो टेस्ट मैं लगवा रहा हूं 2022 वाले और प्रीवियस ईयर जो मैं करा रहा हूं उनका तो एनालिसिस करना है। और बाकी अगर आपके पास टाइम है तो एनालिसिस करिए, और नहीं है तो एनालिसिस मत करिए। मतलब उन्हें नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हुए उन्हें एक बार देखना जरूर है। जो आप टेस्ट लगा रहे हो हफ्ते में, इन 4 दिनों में या इन 2 दिनों में, ठीक है, जो आपका मन करता है, बीच में जो टेस्ट लगाते हो मेरे बताए हुए बिना, मतलब जिन टेस्टों को मैं नहीं बताता हूं उन टेस्टों का अगर आपका मन है तो एनालिसिस करिए, अदरवाइज मत करिए। क्योंकि आपने अगर 10 से 20 टेस्ट का भी एनालिसिस सही से कर लिया तो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। बाकी आप लोगों के लिए भाई मुझसे प्लानिंग तो हुई है, लेकिन बात यह है कि मुझे जाना पड़ रहा है अभी जहां मेन काम है, ठीक है, इसलिए वो वाली चीज नहीं हो पाई। अदरवाइज आप लोगों की प्लानिंग हो गई है, आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने आपसे एक बार और कह दिया, बार बार कह रहा हूं, किसी के भरोसे नहीं रहना है, ना मेरे ना किसी और टीचर के। आपको सामने सिलेबस पड़ा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें कवर करते चलो। बस रीजनिंग में ये वाला चैप्टर आज कवर कर लो, मैथ्स में ये वाला चैप्टर कवर कर लो, ये कर लो। इस तरीके से जो जो चीजें दी जा रही हैं अपना रोज कुछ ना कुछ कवर करो। और अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई बिल्कुल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो आप टारगेट जाके कंप्लीट करना शुरू कर दो। टारगेट डे 1 से जो नए स्टूडेंट्स के लिए मैंने करा रखा है वहां से कवर करिए, और बाकी 1 से 2 दिन में मैं आप लोगों को सारी चीजें बता ही दूंगा। और आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी आई रही है कि किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो बस यही बातें बतानी थी। ये टेस्ट लगा लेना 4 और प्रीवियस ईयर 57, बाकी बात मैं आप लोगों से आके करूंगा। पहले मैं जरा वहां का काम भी निपटा दूं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। घबराना नहीं है, बहुत सारा टाइम है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। सिलेबस हर किसी की टेबल पे पड़ा होना चाहिए कि इतनी चीजें मेरी हो गई, इतनी चीजें मेरी रह गई, ठीक है। और बाकी अगर आपने टारगेट्स देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें किस तरह से की गई हैं। आर एस अग्रवाल के एग्जांपल्स के साथ बाकी चीजें करना शुरू करना। रीजनिंग इतना ज्यादा नहीं है, रीजनिंग तो आप 1 हफ्ते में भी निपटा दोगे। देखो जितना टाइम मिल रहा है ना, अगर मान लो मेरा भी वीडियो नहीं आई है तो उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। आपको जो चीजें नहीं कंप्लीट हो रखी है उन चीजों को कंप्लीट करके वो खत्म करना है। फिलहाल मैं आप लोगों को कुछ वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कि करंट में कौन कौन से टॉपिक कवर कर लो, और मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक कवर कर लो, रीजनिंग में कौन कौन से कर लो। अगर उतना कर लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हेल्प हो जाएंगी। अगर मैं भी नहीं कराऊंगा तो कहीं से भी कर लोगे फिर आप, ठीक है। तो प्लीज अपना सिलेबस देखिए, बार बार सिलेबस देखिए, और उसमें जो चीजें दी गई हैं उन्हें कवर करते चलिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई आज के लिए सॉरी, क्योंकि जल्दबाजी में मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं मुझे खुद को नहीं पता। बस अभी मुझे जाना है, तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बस वीडियो इसलिए बना दी कि भाई आप लोगों का रूटीन ना टूटे। टेक केयर।